हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो भाई लड़कियों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर लड़कियों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। तो भाई मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैं लेके आ गया हूं। जैसा कि आप लोग मुझे लगातार इतने दिनों से मैसेज कर रहे हो कि सर लड़कियों के ऊपर बिल्कुल क्लियरली होकर बात करिए। तो भाई जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे भाई आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और भाई अगर मेरी नॉलेज आप लोगों को थोड़ी सही लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना आपका बनता है। तो भाई अभी तक जो है आपने टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, सरकारी नौकरी क्लिनिक के नाम से है। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो सरकारी नौकरी क्लिनिक के इंस्टाग्राम हैंडल पर अगर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। ठीक है भाई। तो भाई अब बात करते हैं कि सर फाइनल सिलेक्शन, बात कर रहे हैं कि लड़कियां सर कि मेरा सिलेक्शन होगा या मेरा सिलेक्शन होगा। भाई आप इतने सारे कमेंट कर रहे हो कि मुझे नहीं समझ में आया कि मैं इन इतने सारे कमेंट को रिप्लाई कर भी पाऊंगा या नहीं। तो भाई उसका एक ही जरिया है कि आप लोगों के लिए जो है वीडियो लेके लाया जाए। बाकी आप हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो सर मेरा स्कोर ये है, आप बताइए मेरा होगा या नहीं होगा। तो भाई ये उन सभी के लिए है जिनका जो ये कमेंट रहता है कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो भाई देखो सीधी बात, पिछली बार जो वैकेंसी थी वो लगभग जो थी आपकी वैकेंसी 600 वैकेंसी थी। कुल गर्ल्स की जो वैकेंसी थी टोटल 600 थी, जिसमें सिर्फ जो है 305 लड़कियों ने सिलेक्शन लिया था। मतलब 295 वैकेंसी जो थी आपकी खाली गई थी। मेरी बात को तर्क रूप से समझने का प्रयास करिएगा आप। जिसमें से भाई सिर्फ 5 लड़कियां जो थी वो ओबीसी की थी। मतलब मेरा कहने का क्या है कि SC ST की गर्ल्स बिल्कुल नहीं थी। नहीं थी का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, नहीं थी का मतलब ये था कि एक सेक्शनल क्राइटेरिया था जो 50% का था, जिसमें हर बच्चे को हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन ठीक करने थे। एक 50% क्राइटेरिया था जो ऑल ओवर था, जिसको लगभग हर बच्चे को लगभग पेपर में जो है 80 क्वेश्चन ठीक करने थे। तो भैया इसे पार करने के बाद जो भी लड़की जो है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद यहाँ नहीं आ पाई, ठीक है, अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो भाई जो लड़की कट ऑफ, मतलब कट ऑफ की बात करूं तो 224.58, ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था गर्ल का। गर्ल में लास्ट सिलेक्टेड गर्ल थी जो वो इतने नंबर पे थी। बाकी मैं इसको आपको पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ। बाकी आपको ये जो लिस्ट देखनी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है और मैंने बहुत दिन से इसे अपलोड करा है। लगभग 1000 से ज़्यादा लोग इसे देख चुके हैं वहाँ पे, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो। ठीक है भाई, 1000 से ज़्यादा लड़कियों ने इसे देख लिया है। तो भाई ये देखो, यहाँ पर आप आइएगा, यहाँ पर आकर आप देखिएगा कि लास्ट सिलेक्टेड जो गर्ल है ओबीसी की थी 217.56 नंबर। मतलब इसका कहने का मतलब नहीं था कि इससे नीचे कोई लड़कियां नहीं थी, इससे नीचे जो लड़की थी ना उसके नंबर 200 से कम बन रहे थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसको भी आपको दिखाऊंगा। वेटिंग लिस्ट, मतलब जो लड़कियां सब कुछ क्लियर होके बाहर हुई थी ना, तो उनकी लिस्ट भी मेरे पास है। आप बोलोगे तो उसको भी टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूंगा। मतलब वो जो है क्राइटेरिया जर्नल में सीट फुल हो चुकी थी, इसलिए वो बाहर हुई। अगर वो ओबीसी SC ST में होती तो वो भी अंदर होती। मतलब बाहर कोई नहीं था, 5 ही लड़कियां या 6 लड़कियां हैं जो बाहर हुई थी। उनकी लिस्ट भी मेरे पास पड़ी है, आप बोलोगे तो मैं वो भी आपको दे दूंगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, अब ये देखो, यहाँ पर जो लड़की है वो 309.07 लेके टॉपर बनी है। अच्छा, 309.07 नंबर लेके टॉपर बनी है। तो आज सुबह जिस लड़की ने मुझे मैसेज किया था और जिसके पीछे मुझे ये पूरा वीडियो बनाना पड़ा, लगभग 111 नंबर, कैटेगरी ओबीसी। ठीक है, उसके बाद ये यूपी के कोई बलिया है या ऐसे कोई जगह उन्होंने बताया था, वहाँ से बिलोंग करते हैं, मुझे नहीं पता और मुझे शायद नाम भी अच्छे से याद नहीं है और मैं लड़की का नाम लेना चाहूँगा नहीं। तो भाई 111 क्वेश्चन ठीक है आपके, मैं आपकी बात को अच्छे से मान गया। यहाँ पर इनका तर्क था कि सरकारी पाठशाला की जो कट ऑफ थी, मैंने उनके रीजन से जो है रनिंग नहीं करी। ठीक है, अच्छा आपने रनिंग नहीं करी, बाकी वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपने रनिंग नहीं करी, वो आपका अपना मत हो सकता है। बाकी अब मैं आपको जो बताऊंगा वो आप सुनिएगा कि यहाँ पर इस लड़की ने जो 309 नंबर अचीव किए हैं, इसका स्कोर कितना होगा। तो आपका कैलकुलेशन, अगर आपने 111 लिए हैं तो आपको मालूम है आपकी आपका कैलकुलेशन क्या है। आप इसका कैलकुलेशन निकालिएगा। कट ऑफ जो है वो इसको टच तो नहीं करेगा ना, इसको टच नहीं करेगा। अगर इसको टच नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या, कट ऑफ इससे नीचे रहेगा। अब भाई मैं जिसको बात करूं कि जिसका जो नंबर है, मतलब क्या है भाई, देखो अगर आपके, मैं कहूँगा कि
यार 100 क्वेश्चन वालों की बात करता हूँ कि 100 क्वेश्चन के ऊपर जो है वो बिल्कुल मतलब मान लीजिए क्लियरली सेफ है। क्लियरली सेफ का मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर आपके 100 नंबर बन रहे हैं जर्नल फीमेल में। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ भाई, देखो यहाँ पर अभी कुछ लड़कियाँ ये बोल देंगी कि सर पहले तो आप 90 बोल रहे थे, 85 बोल रहे थे। रनिंग के लिए जर्नल में अगर आप गर्ल में हो तो आप मेरे हिसाब में इतने पे भी रनिंग करते रहो। 85 भी बोलूँगा, 85 से 90 बोलूँगा मैं कि इतने स्कोर भी है तो रनिंग करो। क्यों करो? इसके लिए आपको कोई मना नहीं करेगा कि 16 क्वेश्चन भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं, लगभग 40 नंबर। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप पिछली भर्ती में जाओगे तो आपको पता लगेगा। ओबीसी आप 85 के ऊपर रनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस भी इसी कैटेगरी में रखिएगा आप, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन किसको फ़ायदा देगा नहीं पता। SC ST आप 80 के ऊपर हो तो रनिंग करो। अब भाई जो ये 100 के आसपास वाले हैं ना, इनको ज़्यादा दिक्कत है। 1 नंबर 2 नंबर जो कम है, अरे प्रभु मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। पहले तो भाई देखो, एग्जामपुर के जो दोनों योद्धा हैं वो वापस आ चुके हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो भाई इनके लिए आप 5 तारीख को जो है लाइव जुड़ना ना भूलें, 11 बजे सुबह 11 बजे जो इनका लाइव होने वाला है। तो आप बिल्कुल जुड़िएगा इसमें एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। और एग्जामपुर जो है यूट्यूब के इतिहास में पहली बार जो है मिशन 1000 सिलेक्शन का लिया है इन्होंने। तो ये 5 मार्च को सुबह 11 बजे आने वाले हैं सर, तो इनको देखिएगा। फिर से वापस आ रहे हैं 2 धुरंधर। इसका जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जो है वहाँ से क्लास को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर जाके क्लास को लाइक कर दीजिएगा, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी भाई जो भी बच्चा, मैं बताता हूँ, देखो अगर आप ओबीसी कैटेगरी हो तो आप यहाँ देखो, ओबीसी में लास्ट सिलेक्टेड गलती 217.56 नंबर के साथ। और जो जर्नल में लास्ट सिलेक्टेड गलती मैं उसको दिखाऊँ आपको, तो जर्नल में जो लास्ट थी वो थी 224.58। तो भाई जो इस बार भी मैं बता दूं आपको, इस बार भी जो जर्नल की लास्ट सिलेक्टेड कर लोगी वो लगभग देखो, आपको स्कैम वगैरह से कोई लेना देने का मतलब है नहीं। भर्ती में स्कैम हुआ है या नहीं हुआ उस चीज़ों से आपको मतलब नहीं है। जर्नल में इस बार भी लगभग जो लड़की होगी वो 240 के आसपास जो है सिलेक्ट हो जाएगी। 240 के आसपास जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसको मेरे सामने दिक्कत कुछ नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी भाई अगर आप अब ये कहोगे कि सर आपने तो बोला कि 85 90, अरे तो भाई 90 बन रहे हैं तो आप 225 नंबर पा रहे हो ना सर। आप 225 नंबर पा रहे हो तो नॉर्मलाइजेशन कितना बढ़ा सकता है। आप ही कहोगे सर पता नहीं मेरा पेपर कैसा आया था, शिफ्ट ईजी थी नहीं थी, मैं रनिंग करूं या नहीं करूं। और रनिंग ना करने के पीछे तो आप लोगों के यार कुछ पूछो ही मत। मतलब पहले सर्दी थी तो सर्दी के बहाने थे, घर वाले नहीं जाने देते। भाई घर वाले तो आपको कुछ नहीं करने देंगे, घर वाले तो ढूंढने की कोई लड़का मिले तो आपका ब्याह करवा दिया जाए। तो भाई इस चीज़ों से मतलब नहीं है ना भाई, सबके साथ अपनी प्रॉब्लम होती हैं। आपको चुनना है कि आप क्या अपने लिए बेस्ट कर सकते हो, या क्या आपको अपना खुद से डिसाइड करना है ना यार। अगर आप नहीं कर सकते तो यही तो दिक्कत है सारी। और फिर आप जो अब तक नहीं कर पाए, अगर उन्हीं चीज़ों पर चलते रहोगे तो वो चीज़ आप बाद में भी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो भाई? बात समझने की कोशिश करिए कि भाई बिना रनिंग करे कुछ नहीं होगा। आपका कितना भी स्कोर बना रहे, मैं कह रहा हूँ आप 120 लेके बैठे रहो, आप बैठे ही रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप 111 स्कोर होने के बाद भी अगर ये पूछोगे कि सर रनिंग करूं या नहीं, मैंने उनके कहने से रनिंग नहीं करी, तो यार ये लोग आपकी दिक्कत है। आप अपनी दिक्कत को खुद सॉर्ट आउट करो, कोई दूसरा उसे सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। आप मुझसे पूछोगे तो मैं हमेशा ही आपको यही बोलूँगा कि सॉर्ट आउट सिर्फ आप खुद कर सकते हो। रनिंग आप कंपलसरी करिए, मेरे हिसाब में रनिंग को बंद मत करिए। रनिंग बंद करोगे आप अपना नुकसान करोगे, पहले ही मैंने आपको इस बारे में बता दिया है। भाई रनिंग कैसे भी बंद मत करो, रनिंग करो कंटिन्यूअसली। रनिंग आपको करनी है, रनिंग आपको हर हालत में करनी है, इस बात को आप याद रखो। भाई देखो फाइनल सिलेक्शन की होड़ जो है वो 240 के आसपास जो है ख़त्म हो जाएगी। इसमें अंदर में सब निपट जाएंगे। SC ST OBC में कोई गर्ल्स होंगी नहीं, इस बार भी नहीं होंगी, ठीक है। इस बार भी आपकी जो 1800 वैकेंसी हैं यार, 1800 वैकेंसी आप सोच रहे हो ऐसे ही फिल होंगी, ये सिर्फ जर्नल की फिल होंगी। भाई देखो मैं आपको बता दूं, देखो होता क्या है, यहाँ देखो आप, जो ये लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं ना, देखो ये OBC की गर्ल है। ऐसा नहीं था कि SC में गर्ल नहीं थी, गर्ल थी। ये देखो SC में गर्ल थी। इसने जो सीट ली वो किसकी ली? ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी का मतलब समझे? इसने जो सीट ली वो जर्नल कैटेगरी की सीटों पर कब्जा किया।
आप यहाँ देखो, देखो आप मैं क्या कह रहा हूँ, ओबीसी में 5 सिलेक्शन हुए हैं, तो वो 5 सिलेक्शन यहाँ हैं, सिर्फ यहाँ। बाकी जिसने भी कब्जा किया है वो जनरल कैटेगरी की सीटों पर कब्जा किया है। एससी की लड़कियां थी, देखो एससी की लड़की ये रही, इसने इतना अच्छा स्कोर करा कि इसको काउंट किस में किया गया, जनरल कैटेगरी में। भाई ये समझने की कोशिश करो आप कि जनरल की सीटें सिर्फ फुल होंगी, बाकी सारी सीटें खाली रहेंगी। बाकी तो आप मेरे हिसाब में SC ST में तो हो गए 80+ वाले, जो भी रहेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद उन सबको सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। आप नहीं जाओगे तो आपकी बेवकूफ़ी है, रनिंग नहीं करोगे तो आपकी मूर्खता है। सभी बच्चों से यही कहूँगा या सभी लड़कियों से मैं यही कहूँगा, आपका कोई भी डाउट है आप पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। मेरे से बात करनी है तो आप सरकारी नौकरी क्लिनिक के इंस्टाग्राम हैंडल पर आओ। आपको आपका मतलब मैं 100% श्योरिटी से आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। भाई जो भी बच्चा बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है तो मैं उससे कोशिश करूँगा कि आप इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज करिए